20 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है पाकिस्तान के कर्जों में। महंगाई का बहुत खौफनाक सैलाब आएगा। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाएगी, बिजली के बिल मुश्किल हो जाएंगे, माशरे में बदअमनी बढ़ेगी, बदउनवानी बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है IMF से लिए हुए कर्जों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से कर्जा ले रखा है। पाकिस्तान को जब जहां भी किसी भी जगह से भी मौका मिला है उसने कर्जा उठाया है, चाहे वो कोई देश हो या फिर कोई इंस्टीट्यूट। पाकिस्तान को अगर कर्जा मिल रहा था तो उसने उठा ही लिया है। पाकिस्तान ने कोई एक इंस्टीट्यूट से अगर सबसे ज़्यादा पैसा उठाया है तो वो है IMF। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने IMF से इतना सारा कर्जा उठा रखा है कि आज भी इन कर्जों की सिर्फ किस्त चुकाने के लिए पाकिस्तान की कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा IMF को जाता है। IMF की अगर बात करें तो IMF कर्जा तो दे देता है, पर IMF को कर्जा चुकाने के लिए IMF की बहुत सारी शर्तें रहती है और कर्जा लेने वाले देश को IMF जो बोले वो करना ही पड़ता है। पाकिस्तान को दिए गए हुए अपने कर्ज को वसूल करने के लिए IMF ने पाकिस्तान को अपने टैक्स में भारी बढ़ोतरी करने का आदेश दिया है। जी हाँ, आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान IMF की वजह से अपने ही देश में अपने ही लोगों पर ज़्यादा टैक्स डालेगा। इस हालत को देखते हुए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं IMF का गुलाम बन चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पाकिस्तान के लोगों की हालत बहुत ही ख़राब होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही भारत के साथ रिश्ते खराब होने की वजह से महंगाई बढ़ गई थी और अब IMF की वजह से वहाँ पर टैक्स भी बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से एक और बार उनकी कीमतें बढ़ेगी। ऐसी सूरत में पाकिस्तान की आवाम की हालत दयनीय हो जाने वाली है। इस विषय पर पाकिस्तान मीडिया और क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते इस वीडियो का अगला भाग। IMF से अगले बजट में भारी टैक्स नाफिज करने का वादा कर लिया है। हुकूमत की जानिब से टैक्सेस में 12 खरब 72 अरब रुपए के बड़े इजाफे का वादा किया गया है। मौजूदा माली साल के बकिया 3 माह में बिजली की कीमत में तकरीबन 5 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा। इसके अलावा गैस के शोबे में भी किसी टैक्स इस्तिस्ना या एमनेस्टी पर गौर नहीं किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या PTI हुकूमत इस फैसले की सियासी कीमत अदा कर सके? सौरवर्दी साहब, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि इमरान खान की सियासी सफर और सियासी मुस्तकबिल के लिए उनकी ये माशी पॉलिसी कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। सही। कहीं ना कहीं उन्हें खुद इस बात का इदराक करना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम मजीद बोझ के मुतहम्मल नहीं हो सकते। और ये जो मिडिल क्लास, आप देखें इन टैक्सेस का बोझ किस पे पड़ेगा? गरीब पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मिडिल क्लास टूटेगी। मिडिल क्लास किसी भी माशरे की, कौम की बैकबोन होती है। अमीर कम होते हैं, हमारे यहाँ तो खैर गरीब भी बहुत ज़्यादा हैं सतह खुरबत, लेकिन मिडिल क्लास फिर भी मेजॉरिटी होती है। सैलरी पेशा लोग ज़्यादा होते हैं, कारोबारी लोग कम होते हैं। लेकिन देखें सैलरी पेशे के लिए क्या होगा, तनख्वाहें बढ़ेंगी नहीं, महंगाई होगी, वो क्या करेंगे? वो सतह गुर्बत से नीचे जाएंगे, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाएगी, बिजली के बिल मुश्किल हो जाएंगे, माशरे में बदअमनी बढ़ेगी, बदउनवानी बढ़ेगी। फिर आप कहेंगे ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में पाकिस्तान में करप्शन रेट बढ़ गया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इमरान खान साहब ने अपनी नई इकोनॉमिक काउंसिल बनाई है। उन्होंने कहा है मैं खुद उसको लीड करूंगा। मुझे बड़ी तवक्को है कि वो कहीं बैठें, कुछ सेंसिबल लोगों के साथ बैठेंगे, गालम गलूज का कल्चर खत्म करेंगे, पिछलों को बुराइयां देनी बंद करेंगे और सोचेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या करना है। देखें, जुल्म उतना करें जितना लोग सह सकें, फिर जुल्म है तो बढ़ता है तो मिट जाता है। लिहाजा हम तो दरखास्त ही कर सकते हैं वजीर आजम से कि हम इस बोझ के मुतहम्मल नहीं हैं, हम पर ये जुल्म ना किया जाए। लेकिन अगर उन्होंने तय कर लिया है तो फिर कौमों की जिंदगी में अच्छी और बुरी हुकूमतें आती रहती हैं और एक बुरी हुकूमत के तौर पे हमें से बर्दाश्त तो करना है, जाना तो कहीं नहीं। ठीक है, हमारे पास और ऑप्शन भी नहीं है बर्दाश्त करने के अलावा। NBC जरा रहनुमाई फरमाइएगा कि IMF हमेशा डायरेक्ट टैक्सेस की बात करता है, लेकिन सियासी फायदे के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है। दोनों सूरतों में जिस भी तरह से टैक्स लगाया जाए, अवाम की बचत किस में है और इन दोनों टैक्सेस में कौन से तबके पे ज्यादा बोझ आता है, ये जरा फरमाइएगा। क्या होता है इससे? देखिए, अब तक जो बोझ आया है वो तो गरीब से गरीब तर पे आया है। सही। बात करें मुजम्मिल मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास तो मेल्ट डाउन हो चुकी है। जो भी मिडिल क्लास थी हमारे पास वो मेल्ट डाउन हो गई है, वो बेरोजगार हो गई है, उसकी गाड़ियाँ बिक चुकी हैं, वो बड़े घर से छोटे फ्लैटों में मुंतकिल हो गई है और वहाँ भी उसके लिए मसाइल हैं, बिलों के मसाइल हैं, गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, जो हर महीने बढ़कर आ रहे हैं। अच्छा, एक बात इसमें जो है ख़तरनाक, वो है कि 80 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर टैक्स एग्जेम्पशंस ख़त्म की जाएंगी। इसका मतलब है महंगाई का बहुत खौफनाक सैलाब आएगा। इसका मतलब ये है कि तेल की कीमतों में और बिजली की कीमतों में आप इजाफा करेंगे, टैक्स की जो लेवी है
वो मैक्सिमम रखी जाएगी, उसमें कमी नहीं की जाएगी। भले मतलब अगर तेल जो है वो कितने महंगा हो जाए, आप लेवी कम नहीं कर सकते, 30 रुपीज़ या 30% के हिसाब से वो होती है। साथ ही साथ ये भी कि आपको जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं उस पर नज़र रखनी होगी और उनमें इजाफा करते रहना होगा मार्केट के हिसाब से। आपका रुपया पहले ही बास्केट के अंदर नहीं है, फ्लोटिंग है, आवारा रुपया है आपका, जो चाहे जितना जिस तरह चाहे वो ले जाता है। इसमें ख़तरनाक तरीन सूरत हाल एक और ये भी है कि आपको बजट का खसारा कम करना होगा, हर कीमत पे कम करना होगा। जो जारी हुआ है IMF के हेड क्वार्टर से मुआहदा नामा, इस मुआहदे पर पहले एक इख्तलाफ था। अबूरी वज़ीर ख़जाना ने भी इतराज़ किया था और कहता हम नज़रसानी करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो नज़रसानी करेंगे। नज़रसानी IMF के हक़ में हो गई, IMF फ़ायदा उठा के ले गया और सब कुछ वो जो मांग रहा था वो ले गया। तो मुझे लगता ही है, अच्छा एक बड़ी ख्वाहिश का इज़हार किया मुज़म्मिल ने, मुझे अच्छी लगी कि वज़ीर आज़म बैठ के सोचेंगे कि वो आवाम के साथ क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। वो आवाम के साथ जो कुछ करना था कर गए, वो कर गए। आवाम भुगत रहे हैं, आवाम चिल्ला रहे हैं, रोना पीटना मच रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। IMF का ये जो मुआहदा है खरबों रुपए के टैक्सेस का, ये भी आवाम से पूछे बगैर किया गया है। और स्टेट बैंक का इसमें जिक्र है कि स्टेट बैंक को भी आप सॉवरन करेंगे, वो स्टेट विद इन स्टेट होगा, वो प्राइम मिनिस्टर को जवाब देनी होगा। तो मामला तो आपके गए। हमने पहले भी कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, आज भी कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यानी आपके ख्याल में गवर्नमेंट इसकी कीमत अदा कर सकती है, अगर वो ये कर रहे हैं तो इम्पैक्ट्स भी उन्होंने देख लिए होंगे। ठीक है अमीर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है हालात किस तरफ जाएंगे, PTI के लिए किस किस्म के पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स होंगे इसके? सलमा, इमरान खान साहब के सियासी फैसलों का जो गोशवारा है वो इतना खौफनाक है कि वो किस किस फैसले की कीमत अदा करेंगे जो उनका सियासी बरोज़े मैशर होगा 2023 के इलेक्शन का। 20 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है पाकिस्तान के कर्जों में। जब खान साहब की हुकूमत आई थी 2018 में, पाकिस्तान के कुल कर्जे थे 95 अरब डॉलर्स। खान साहब ने हमें 2.5 साल से जो सुबह शाम हमें वो सिरप पिलाते हैं, कड़वा सिरप, ये कह के पिलाते हैं कि मैं कर्जे इसलिए ले रहा हूं कि मैं कर्जे उतारना चाहता हूं, और कर्जे और वो हमें पता लगा ये तो हमें सुन कर रहे हैं। खान साहब ने हमें सुन किया रखा 2.5 साल, हमें होश ही नहीं रहा कि बाबा ये तो बंदा कर्जे उतार नहीं रहा, कर्जे बढ़ा रहा है। वो तो अब पता चल रहा है हमें कि इन्होंने 95 अरब डॉलर को 94, 93, 90, 85, 80 करने के बजाय 95 अरब डॉलर्स को 115 अरब डॉलर्स पे लेके चले गए। 20 अरब डॉलर से इजाफा किया सिर्फ और सिर्फ पिछले दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 में तकरीबन 5.25 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। तो अगले 2.5 सालों में वो जो उन्होंने ये 20 अरब डॉलर्स लिए वो ये नहीं उतार सकते। चाहे जाएगा कि वो कर्ज उतारते जिसके उतारने के लिए वो आए थे। लाया तो उनको गया था ना कि वो 95 अरब डॉलर्स नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ, इन सब की लूटमार बर्बादी को अंडू करेंगे। उन्होंने उस बर्बादी को अंडू करने के बजाय बर्बादी को सिफर के लगा के मल्टीप्लाई किया है उन्होंने, माशाल्लाह। तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब को एहसास भी हो रहा हो जरा सा भी कि ये जो कुछ कर रहा हूं मैं इसकी कीमत कैसे अदा करूंगा 2023 में। यानी आपके ख्याल में वो कीमत अदा नहीं कर सकते किसी सूरत में। वैसे आपने जितनी कीमतें बता दी है, अगर ये पैसों में होती तो उनके अकाउंट्स खाली हो जाते। नसीम साहब, अब ये देखें कि कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए कि आप कर्जे बेशक उतारते रहे लेकिन आवाम को तो रिलीफ दें। अगर आवाम मरती गई इसी तरह तो आपके किसी नारे पे यकीन नहीं करेगी, ठीक है, और अगला इलेक्शन आपके लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा।